Welcome to my channel. Student, in this video I will explain exercise 2b. Okay, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2a बताया था और ये एक्सरसाइज 2b है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये इसका मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था जो आपने देखा होगा, एंड आफ्टर दैट मैंने एक्सरसाइज आपको 2a समझाया था. ओके, एंड अब मैं आपको एक्सरसाइज 2b करवा रही हूँ. ये आपकी टेक्स्ट बुक, जिसकी टेक्स्ट बुक का है, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं. ओके, नाउ सिंपली बेटा जो आपने एक्सरसाइज 2a में किया था वही आपको एक्सरसाइज 2b में भी करना है. ये जनरल कैलकुलेशन है. वेरिएबल को क्या करना है, सेम साइड करना है. वेरिएबल आपको सेम साइड करना है, एंड कांस्टेंट क्या करना है, कांस्टेंट मीन्स नंबर आपको अनदर साइड करना है. बस इसका मेथड यही होता है. एंड बेसिक आप प्लस माइनस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसे जनरली सॉल्व करते रहना है. जैसा कि मैंने एक्सरसाइज 2a में आपको बहुत सारे मेथड बताए होंगे कैसे सॉल्व करना है. जैसे 5 ब्रैकेट के बाहर रहती है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है. ओके, तो हम दोनों से चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 5y प्लस आप 43 को 5 से मल्टीप्लाई करो. ओके, तो क्या आने वाला है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ओके, ना इक्वल टू, अब 2 को 3 से एंड ये 4 से मल्टीप्लाई करना है. 6y एंड प्लस 2 4 जा 8y. अब क्या करना है, y वाले टर्म को सेम साइड एंड नंबर वाले टर्म को सेम साइड. 5y माइनस 6y इक्वल टू 8 माइनस 2 15 हो गया. तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. 6 में 5 गया, y हो गया हमारा इक्वल टू, ये भी माइनस में आएगा. तो अब इसको क्या करो, यहाँ पे 2 15 को 8 से माइनस कर लो. ओके बेटा, डायरेक्ट ये अपने माइंड में करने की कोशिश मत करना. अगर आपको नहीं आता है, आप डाउट में हो, तो आप अपने रफ वर्क में कर सकते हो. ओके, वहाँ कोई देखने नहीं आ रहा आपने कैसे किया हुआ है, बट क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए. तो क्या है हमारा 207 आया. ओके, तो हमें पता है ये माइनस एंड माइनस कट आउट हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी इतनी. ये आपका आंसर होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये एक्चुअली y नहीं, ये 4 है, मैंने गलती से लिख दिया है. आप 4a प्लस 4 इक्वल टू आप 3a माइनस 3 प्लस 8 हो गया. 4a माइनस 3a, मैं इसको अब समझा नहीं रही हूँ. एक्चुअली ये क्या करना है, सेम साइड वेरिएबल एंड नंबर एंड अदर साइड. बस आपको यही मेथड इसमें भी अप्लाई करना है. इक्वल टू 3a हमने इधर भेज दिया, माइनस 3 प्लस 8 एंड माइनस 4 हो गया. तो 4 में 3 गया, a बचा इक्वल टू 8 में 3 गया, 5 बचा, तो ये प्लस का 5 हो गया हमारा. 5 माइनस 4 तो क्या बचा, a इक्वल टू 1. ये आपका आंसर है. ओके, तो बेटा वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 3z माइनस 4 इक्वल टू 2z माइनस 2 2 जा 4 प्लस 5. नाउ 3z माइनस 2z इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5 प्लस 4. ओके, नाउ अब क्या करने वाले हैं हम, ये हमारा सेम एंड अपोजिट साइन है, ये कट आउट हो जाएगा. 3 में 2 गया, एक z बचा इक्वल टू 5. तो हमारी z की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जनरली आपको पॉइंट में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, जिसको नहीं आता होगा डेसिमल में. 0.5 मीन्स बेटा ये पॉइंट अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो नीचे बढ़ने वाला है, तो 5 अपॉन क्या हो गया, 10 हो गया. ओके, अब 5 अपॉन 10 को क्या करोगे, 5 अपॉन 10 को अगर आप कट करो, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. तो बेटा ये आप रफ वर्क में इसको कर लेना. ओके, ताकि आपको दिक्कत ना हो. तो पहले ये काम करके ख़त्म करो. ओके, डिस्प्लेस क्या ये हुआ हमारा, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. तो हमारी वैल्यू क्या आई, 2 अपॉन 5. अब जो आपने ये निकाला है इसको यहाँ पे पुट कर दो. बस जनरली आपको कुछ नहीं करना है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम चलते हैं पुट करते हैं. 0.5 की जगह पे हमने निकाला है 1 अपॉन 2. ओके, तो ये 9x हो गया, माइनस 6 हो गया. 0.4 की जगह हमने निकाला है 2 अपॉन सेकेंड इक्वल टू 2 अपॉन 5. ओके, नाउ अभी हो गया हमारा 11x माइनस 6. नाउ
अब इसे आप करो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो हम यहाँ पे कुछ नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये जो नंबर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। 5 इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके ना, तो हम क्या करेंगे 5 को 9x - 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 4 होगा, 4 11x - 6 हो गया। नाउ 5 9 जा 45x, नाउ 6 5 जा 30, 11 4 जा 44x एंड प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24। ओके नाउ 45x - 44x इक्वल टू -24 प्लस 30। ओके ना, ये हमारी वैल्यू x होगी। 45 में 44 माइनस करोगे तो x वैल्यू बचेगी इक्वल टू, आप 30 में 24 को माइनस करोगे तो 6 बचेगा। 30 बड़ा है, उसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए x जो है प्लस का 6 आएगा। ओके बेटा, इसको नोट डाउन करना ही करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे भी पॉइंट में है, तो आप यहाँ पे पॉइंट में जनरली मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है पॉइंट, आप ऐसे ही रहने दो। 3.3m ये इधर माइनस में है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 7.7m इक्वल टू 11.1 प्लस -22 हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता, अगर किसी को नहीं भी पता है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ। ओके नाउ 7 3 10 0 1 कैरी, 7 3 10 एंड 1 11, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है 11 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 11, तो 11m हो गया। ओके व्हाट 11m हो गया। 11m इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हमें 20, ये हमारा हो गया, इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो हम माइनस करेंगे। तो हम 20 को 20.0 लिख सकते हैं। ओके तो हम जब भी डेसिमल को सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन करने होते हैं, एडिशन करने होते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख करके करते हैं। तो हमने देखा 22.0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1.1 को आप माइनस करोगे। 10 में 1 गया 9, ओके तो यहाँ पे 1 में 1 गया 0 एंड 20, तो आपकी जो वैल्यू होगी 20.9 होगी। ओके बड़े वाले साइन के आगे माइनस का साइन है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या पुट करोगे माइनस पुट करोगे। ओके नाउ m जो 11 दूसरी साइड जाएगा 20.9/11, आप क्या करोगे पॉइंट को डिस्प्लेस करोगे, 0 बढ़ेगा। ओके आप चाहो तो मैंने आपको टेबल बताया था लर्न करने के लिए, आपने नहीं लर्न किया, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। 11 1 जा 11 0, 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, तो हमारी m की वैल्यू क्या आई -19/10। आपको पता है अगर हम 10 में ये 0 डिस्प्लेस करते हैं तो पॉइंट आगे बढ़ती है, तो हमारी जो वैल्यू होगी क्या होगी -1.9 होगी, या आप चाहो तो 19/10 पे भी छोड़ सकते हो। ओके दैट इज़ नो प्रॉब्लम। बेटा आपको रफ वर्क लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5x - 3x माइनस प्लस 1 इक्वल टू x - 4। नाउ 5 में 3 गया 2x एंड उधर से x हमने इधर ले लिया -4 -1, 2 में 1x गया 1x बचा इक्वल टू माइनस प्लस एंड 4 1 5, तो माइनस का 5 हो गया, ये आपका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5y - 2y इक्वल टू 8 + 7। ओके आप देख रहे होंगे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, वेरिएबल को सेम साइड एंड नंबर को सेम साइड। 5 में 2 गया 3y एंड 8 7 15 हो गया। ओके देन y इज इक्वल टू क्या होगा 15/3 होगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 5, ये आपका आंसर होगा ना। थर्ड थिंग, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई 3/2a माइनस 3/2 इंटू 2 प्लस 2a प्लस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 इक्वल टू 24। बेटा जब हमने इससे इसको किया तो मैंने डायरेक्ट नहीं किया, मैंने यहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई लिख दिया। ओके अब यहाँ से हम कर सकते हैं ना, हमने 2 को 2 से कट कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या आई 3/2a माइनस 3 प्लस 2a प्लस
6 इक्वल टू 24। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेम साइड और नंबर को सेम साइड। नाउ 3/2 a प्लस 2a, 6 में 3 गया प्लस का 3 इक्वल टू 24। नाउ बेटा इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, 3a प्लस 2 2 जा 4a। ओके, 24 माइनस 3 21, एंड ये हमारा 7a/2, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो। नाउ 7a इक्वल टू 21 इंटू 2, तो a इक्वल टू 21 इंटू 2/7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6। बेटा टेबल लर्न कर लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैलकुलेशन। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x प्लस 8 2 जा 16x माइनस प्लस माइनस माइनस 8 9 जा 72 इक्वल टू 54। नाउ इन दोनों को हम साथ में करेंगे। 16 5 21x, इसको हम उधर भेजेंगे। 54 प्लस 72, इन दोनों को ऐड करो, 21x, x इज इक्वल टू 126/21x हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6। ओके, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, x इज इक्वल टू 6। ना यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 8x प्लस 24 प्लस 2 इक्वल टू 42, 8x प्लस 26 इक्वल टू 42। 8x हो गया, 26 को आप दूसरी साइड भेज दो। अब 42 में से 26 माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये हो गया हमारा 8x, देन x इज इक्वल टू 16/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी x की, 2 आएगी। ओके बेटा वीडियो पॉज करो, इसे नोट डाउन कर लो। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5y। अब आपका लेवल बढ़ता जा रहा है, मैंने इसको इन दोनों को एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2y प्लस माइनस माइनस होता है, देन 1/2 हो गया इक्वल टू 4 1 जा 4 एंड 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 4 इंटू 3y/4। ओके, जैसा कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसे एज इट इज़ लिख दिया, तो अब इसे आप कट कर सकते हो, यहाँ कट कर दो। ठीक है, ना अब क्या लिखोगे, 5y माइनस 1/2y, वेरिएबल को सेम साइड, ये इधर माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2, ये इधर जाएगा 4 प्लस 1/2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करो, 5 और 3 क्या होता है 8y होता है, माइनस 1/2y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 2 2 1 जा 2, ये हमारा 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे भी हम यही काम करने वाले हैं। यहाँ पे हमने 2 का एलसीएम लिया, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 8 2 से 16y हो गया, माइनस ये 1 हो गया तो इसलिए y हो जाएगा इक्वल टू 819/2। तो बेटा सेम साइड सेम पोजीशन है, तो ये 2 इस 2 से डिडक्ट हो जाएंगे। देन 16y में से एक y चला गया तो कितना बचेगा, 16y में से एक y चला गया तो 15y बचेगा इक्वल टू 9। देन y इज इक्वल टू 9/15, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। देन द वैल्यू ऑफ y विल बी 3/5 हो गया हमारा आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा z माइनस 2z प्लस 8/3 इन ब्रैकेट। ओके, नाउ माइनस z/4, आप क्या करोगे, प्लस 2 माइनस z/24, प्लस 3 इधर प्लस है तो उधर आप इसको भेज दो, ऐसा करो, उधर हमने 3 को भेज दिया तो वैल्यू क्या आई हमारी, माइनस की 3 आई, हो गया हमारी वैल्यू। अब यहाँ पे हमने देखा इसमें चारों टर्म में क्या है, वेरिएबल है। ओके, चारों टर्म में हमारे वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे करने वाले हैं एलसीएम। तो 3, 4 एंड 24 का एलसीएम क्या होगा? तो 3, 4 एंड 24 का एलसीएम क्या हो गया? तो बेटा मैं यहाँ पे इसको एलसीएम को एक्चुअली निकाल दे रही हूँ बिकॉज देयर इज़ नो स्पेस। तो हमने निकाला 3, 4 एंड 24 का एलसीएम। 2 हमने 3 ऐसे रख दिया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। 3 ऐसे रखा हमने, 2 को ऐसे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 3 ऐसे रखा, 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3, ऑल विल बी 1। अब क्या होगा हमारा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमारा क्या है? 24 आया है। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो क्या है? 24 आया है। 24 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये 24 आएगा, 24 को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 जेड आएगा, माइनस 3 को 24 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। 8 को हम क्या करेंगे? 2 जेड प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ 4 को हमने 24 से डिवाइड किया तो 6 आया, 6 को जेड से मल्टीप्लाई किया तो 6 जेड आया। ओके, नाउ प्लस 24 को 24 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो वैल्यू हमारी क्या होगी? 2 माइनस जेड इक्वल टू -3 हो गया। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे इफ देयर इज नीडेड। ना इक्वल टू 24 जेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप 24 जो इधर डिवाइड में है उधर भेज दो, 24 इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। हो गया। तो 24 3 जा कितना होता है? आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मुझे याद है तो मैं लिख दे रही हूँ, 72 होगा। हो गया। तो अब यहाँ हमने लिखा 24 जेड माइनस 16 जेड, 64 माइनस 6 जेड एंड प्लस 2 माइनस जेड। हो गया हमारा। जेड को साथ में लेके आओ, ये आपका प्लस माइनस माइनस होगा, तो 24 में आप 16 माइनस करोगे कितना आएगा? 8 आएगा, 8 जेड आएगा। एंड टू 64 को आप दूसरी साइड भेज दो, ऐसा करो। 64 आपका ये बचा है माइनस 6 जेड एंड माइनस जेड बचा है, तो आपके पास ये और 2 नंबर हैं, उन दोनों को दूसरी साइड भेजो, इक्वल टू -72 प्लस 64 माइनस 2। ओके, प्लस माइनस के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। ओके बेटा, बहुत फोकस हो कि इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, अदरवाइज अगर आपने एक प्लस माइनस की गलती की, पूरा क्वेश्चन या पूरी आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। ओके, प्लस माइनस माइनस 8 में 6 गया, 2 जेड माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस माइनस एंड 72 में से 64 गया, 8 बचा, 72 बड़ा इसलिए माइनस का साइन लगेगा, माइनस का 10 हो गया, ये जेड हो गया। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? -10 होगी। ओके, तो बेटा ये आप एज इट इज़ क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। अगर आपको वीडियो या मैंने क्वेश्चन जो समझाया है उसमें समझने में कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, या वीडियो को दोबारा रिपीट पे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ इसमें भी ऐसा करते हैं, ऐसे ही चलते हैं जैसा ये हो रहा है, या तो आप पॉइंट को हटा दीजिए। ओके, मैंने इस स्लाइड को पूरा ब्लैंक छोड़ा था, मुझे लगा था ये क्वेश्चन बड़ा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी वैल्यू है 1 2, आपने 2 डिस्प्लेस किया था, ये आया कितना आ गया? 12/100 आया। ओके, अब 4 3 जा 12 होता है, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, मीन्स इसकी जगह पे हम 3/25 लिख सकते हैं। गॉट इट? इसकी जगह हमने 3/25 लिख दिया। अब बात करते हैं 5 लिख सकते हैं। गॉट इट? इसकी जगह हमने 3/25 लिख दिया। अब बात करते हैं 1.5 का, पॉइंट हमने हटाया तो नीचे 0 बढ़ा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। 0.5 के अकॉर्डिंग हम 0 यहाँ पे लगाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे हम 1/2 लिख सकते हैं। बेटा ये लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, बिकॉज ये आपके कैलकुलेशन को ईजी बना देता है जिन्हें डेसिमल में दिक्कत होती है। तो 3/25 प्लस 1/2 प्लस y, इसको ब्रैकेट में रखो, अपॉन 2 इक्वल टू y/3 प्लस 3/2 हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको जनरली जो नंबर वाले टर्म है उन्हें सेम साइड कर लेना है। ओके,
तो नंबर वाले टर्म ये हैं तो आपको इधर भेज देना है, और ये वाले वेरिएबल वाले टर्म है आपको इधर भेज देना है। हाँ, 3/25 नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, 1/2 + y/2। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते थे। आप डेसिमल लेकर भी फॉलो कर सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था कि आप ऐसे करो। ओके, -y/3। बट जिन स्टूडेंट को डेसिमल में प्रॉब्लम होती होगी, मैंने उनके लिए ये भी बताया है कि आप वो भी कर सकते हैं। ओके, 3/25। अब हमारा क्या हुआ, 2 और 3 का एलसीएम होता है हमारा 6, एंड 2 3 जा 6। हम 3 से क्या करेंगे, 1/2 + y को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, -3 2 जा 6, ये 2y हो गया, इक्वल टू 25 एंड 2 का एलसीएम 50 होगा। ओके, यहाँ साइड में आप 2 और 50 का एलसीएम करके भी देख लेना। 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो हमारा 50 होगा। 2 को 50 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा, माइनस 25 को 50 से डिवाइड करोगे अगर आप तो 2 आएगा। ओके, एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। हो गया। अब हम इसमें इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 3/2y + 3y - 2y। हम देख सकते हैं 6 इधर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 75 में 6 गया, कितना बचेगा, 69/50 × 6, ये हो गई वैल्यू। अब 3 में 2 गया, 1/, इक्वल टू 3/2 प्लस, अब इसको सॉल्व करो जितना हो सके। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई कर दो, इतना बचा। अब 3/2 इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 207/25 -3/2 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 25 और 2 का एलसीएम पहले भी निकाल चुके हैं, क्या आया था, 50 आया था, 50 आया था। तो हम क्या करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। हम 25 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 207 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तब आएगा आपका 414, मीन्स 207 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 414 आया है। ओके, माइनस 2 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। अब इसको आप डिडक्ट कर दो, तो आपका ये वैल्यू आ गया, ये आपका आंसर होगा। आप चाहो तो इसको 50 को 339 से डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर ला सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। ओके, तो बेटा आप वीडियो को पॉज करो एंड इसे नोट डाउन कर लो। ओके, एज इट इज़ करना है, रफ वर्क एंड फेयर वर्क दोनों करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, और ये लंबी इसलिए होगी क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, एंड इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं। हम यहाँ पे पहले ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन दोनों को इसको साथ में लेके चलते हैं, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 का एलसीएम 20, 5 को 20 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 को 2x - 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को 20 डिवाइड किया 5 आया, 5x + 3 हो गया, इक्वल टू क्या है हमारी वैल्यू, 4x + 1/7 आई। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8x - 12 + 5x 15 हो गया हमारी वैल्यू। नाउ इक्वल टू 20 को 4x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करते हैं, इसे अभी स्किप करते हैं। हमने ऐसा देखा, हमारी वैल्यू ये आई है, लिख दिया अपॉन 20, तो वैल्यू हमने ऐसे लिख दिया। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, 13x + अपॉन 20 इक्वल टू 4x + 1/7। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं हम लोग। तो 7 को 13x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 20 को 4x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो आपका ये 11x आ गया। ओके, नाउ x इक्वल टू -1/11, ये आपका बेटा आंसर होगा, -1/11। ओके, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 15। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 रिपीटेड है क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक मुझे लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है बेटा। वेट फॉर अ मिनट, लेट मी चेक। आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्वेश्चन नंबर 15 बेटा डिफरेंट है, मैंने गलत नोट डाउन किया है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका x + 5/2 + x - 5/3 = 25/6। ओके ना, आप सॉल्व करो। इसके पहले ही बता दिए 3 2 का एलसीएम 6 होता है, 2 3 जा 6 एंड 3 को हम x + 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 2 जा 6 एंड 2 को x - 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25/6 हो गया। ये 6 6 के कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 15 + 10 25 3 2 5 एंड ये इसको डिडक्ट कर देंगे। 15 में से 10 गया, 5 बचेगा, 25 5x = 25 - 5 5x 20 हो गया, देन x = 20/5 5 4 = 10 x = 4। ओके, तो वैल्यू ये आएगी बेटा। सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है, और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन शार्प होगी। सो बेटा आपको ये चैप्टर स्किप नहीं करना है और किसी के कॉपी से नोट डाउन मत करना, आपको समझ के क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको आगे आने वाले जो क्वेश्चंस मिलेंगे या आप हायर क्लासेस में जाओगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। ओके, इट इज़ अ टाइम टू प्रैक्टिस बेटा, तो आप चीटिंग ना करो तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 2/3x + 1/5x, हमने 5x को उधर से लिया, 1/5x को, क्योंकि उधर माइनस था तो इधर प्लस का साइन लग जाएगा। वेरिएबल सेम साइड कर दिया एंड नंबर हम सेम साइड कर देंगे। ओके, -1। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया और लेट मी चेक कि मैंने सही किया है कि नहीं किया है। ओके, सही है। 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। 3 को 15 से डिवाइड करने पे 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10x आएगा, प्लस 5 को 15 से डिवाइड करने पे 3 आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करने पे 3x आएगा, इक्वल टू 9/5। 5 को डिवाइड करने पे 5 आएगा, 9 + 3 एंड -5, क्योंकि 1 को 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया, 7x/15 इक्वल टू 9 3 12 एंड 12 में से 5 गया, तो हमारी वैल्यू x = 7/5 इंटू 15/-7 वैल्यू हो जाएगी 5 1 जा 5 5 3 जा 15 7 1 जा 7 7 1 जा 7। तो क्या आ जाएगी बेटा, ये जो माइनस है इसे स्किप नहीं करना है, ये वैल्यू क्या होगी x = -3। इट विल बी योर आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या करोगे, 5/6y + 3/8y -1/3y। बेटा 1/3y को इस साइड लेके आओ बिकॉज वेरिएबल सेम साइड होनी चाहिए। तो आप यहाँ का क्या करोगे, 3 8 एंड 6, 3 8 6 का एलसीएम ले लो, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ये वाली वैल्यू आएगी, एंड 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। तो आपकी वैल्यू क्या है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो ये हमारा हो गया 24, 6 4 जा 24, 4 5 जा 6 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20y आएगा।
प्लस 8 3 ज़ा 24 मीन्स डिवाइड करोगे 8 को 24 से 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9y आएगा। ओके, माइनस 3 8 ज़ा 24, 3 को 24 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8y आएगा इक्वल टू 2। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20y प्लस 9y माइनस 8y इक्वल टू 2 इंटू 24। अब हम वैल्यू को क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, 24 एंड 9 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 29y आएगा एंड 8y हो गया इक्वल टू 24 2 जा 48 हो गया। ओके, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गया, 1 बचा एंड 2 हो गया। ओके, नाउ 48 हो गया वैल्यू हमारी। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 48/21 हो गया। ओके, इधर इसको देखो ये सॉल्व होता है कि नहीं होता है। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। तो वैल्यू ऑफ y विल बी 16/7 एंड इट विल बी योर आंसर। ओके बेटा, इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम ऑल्सो गेट बोर बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन। आई थिंक देर आर 20 क्वेश्चन बेटा। 2 1 जा 2, 3 and 5, 3 1 जा 3 and 5 and 5 1 जा 5। ओके, 2 3 जा 6 and 6 5 जा 30। 30 हो गया। 3 को 30 से डिवाइड करोगे 10 आएगा। 10 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिख देंगे, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2 को 30 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। ओके बेटा, आप डिवाइड करके देख लेना। 2 को 30 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, रिजल्ट 15 आएगा। 15 को हम 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ना माइनस 5 को 30 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। 6 को हम क्या करेंगे, 3x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 6 हो गया। 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये जो हमारी वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। ओके, 40x प्लस 10 प्लस 30x 15 18x प्लस 42। ओके, 18x प्लस 42 इक्वल टू 6 इंटू 30। अब वेरिएबल को आप क्या करोगे, सेम रखोगे। 40x प्लस 30x माइनस 18x हो गया, प्लस 10 माइनस 15 प्लस 42 इक्वल टू 18। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 70x आएगा, माइनस 18x हो गया। इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होता है, क्या आ जाएगा, -5 प्लस 42 इज इक्वल टू 18। इन दोनों को आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 52x। अब 42 में से 5 को माइनस करो, 37 आएगा। प्लस का 42 है बड़ा तो इसलिए प्लस का साइन रहेगा इक्वल टू 18। 37 इधर प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। ओके, तो 18 माइनस 37। ओके, ये हमारा 19 हो गया। नाउ 52x, x इधर ही रहेगा, माइनस 19/52। तो ये आपका आंसर होगा। ओके बेटा, आप कैलकुलेशन वगैरह एक बार चेक कर लेना अच्छे से, ताकि अगर कहीं प्लस माइनस की गलती हो तो उसे रिकरेक्ट कर सको। ओके, तो बेटा इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली। वो ना 5 को 20 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। 4 को x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 4 को 20 से डिवाइड करोगे 5 आएगा एंड 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे इक्वल टू 4x माइनस 5/10। मल्टीप्लाई करते जाओ इसको दोबारा क्या करना है, मल्टीप्लाई यहीं करते जाओ। 4x माइनस 24 5x 15/20 4x माइनस 5/10। एक वेरिएबल को वेरिएबल से, नंबर को नंबर से। 4 5 9x माइनस 24 में 15 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 24 बड़ा है माइनस का ऑपरेशन, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। ओके, नाउ अब क्या करेंगे,
अपॉन 20 इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 10। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9x माइनस 9 10 इक्वल टू 20 4x। बेटा आई थिंक यहाँ पे कट कर सकते हैं हम कुछ नंबर। जैसे आपने देखा ये टर्म ऐसे है तो मैंने ऐसे नोट डाउन कर दिया, बट 20 इधर डिवाइड में है तो इधर जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ये नंबर कट रहे हैं एक्चुअली, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। 4x माइनस 5 अपॉन 10 इंटू 20। अब 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। आपके पास 20 बचा, ब्रैकेट फॉर्म कर दो तो 9x माइनस 9 इक्वल टू 2 में 4x माइनस आपका 5 रहेगा। ओके, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ रखा है, तब इसको टू 20। अब 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। आपके पास 20 बचा, ब्रैकेट फॉर्म कर दो तो 9x माइनस 9 इक्वल टू 2 में 4x माइनस आपका 5 रहेगा। ओके, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ रखा है, तब इसको 9x माइनस 9 इक्वल टू 8x। 2 4 जा 8 रहता है, 2 5 जा 10 हो गया। अब इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 9x माइनस 8x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 9। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 में 8 गया, 1x बचा इक्वल टू 9। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 10 में 9 गया 1, और ये 10 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 1 लगेगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ओके, सो आंसर विल बी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, 4.3 को आप एज इट इज़ रहने दो अभी फ़िलहाल, क्योंकि आपका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 5 to 4y माइनस 8 अपॉन 5 माइनस 5y अपॉन 2। बेटा इधर ये माइनस का है तो इधर ला करके प्लस का कर देंगे, वेरिएबल सेम साइड करने के लिए, प्लस y माइनस 4.3 अपॉन 7 को उधर ही रहने देते हैं। ओके, तो 5 2 एंड 7 का एलसीएम क्या हो गया, हम देख रहे हैं कि 5 2 7 तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का एलसीएम जब निकालना हो तो तीनों नंबर का आपका मल्टीप्लिकेशन ही उसका एलसीएम होता है। 2 1 जा 2 7, देन 5 1 जा 5 7 7 1 जा 7 हो गया, 2 5 जा 10 एंड 10 7 जा 70 हो गया। हमने यहाँ पे लिखा 70। अब 5 को 70 से डिवाइड करो, 5 को 70 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 7 में 5 गया 2 0, 5 4 जा 20। आपका रिजल्ट क्या है, 20 है। अब 20 को क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, हो गया, हो गई वैल्यू ना। अब क्या करोगे, 20 को इससे 14 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। 14 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ऑलरेडी इसमें 4 है, y माइनस 8 है। ओके, तो इसमें एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया तो इसलिए आप इसको एज इट इज़ नोट डाउन करोगे। माइनस आप 2 से 70 को डिवाइड करो, 2 से 70 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा 0, 2 5 जा 10, कितना है 35 है। 35 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो 5y से, और फिर प्लस 7 को 70 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। अब 10 को y माइनस 4.3 से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 7। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को कर दिया। क्वेश्चन को करने के बाद मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन एक्चुअली कर दी रही, आपको समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, हमने इसको मल्टीप्लाई किया 35 को 5 से एंड 10 को y से हमने किया, 10 को 4.3 से किया। ओके, तो 43 आ गया हमारा। ओके, नाउ 7 को आप 70 से करोगे तो क्या आएगा, 7 इनटू 70 हो गया। तो 56 को y से करो, 56y हो गया। 56 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आप साइड में 8 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये आपका रफ वर्क है। ओके, तो 58 को 6 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 जा 48, 4 4 8 होगा, तो माइनस 4 4 8 हो जाएगा। माइनस 175y एंड प्लस 10y माइनस 43 इक्वल टू 7 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे 490 आएगा। ओके, अब y वाली वैल्यू को एक साथ रखो, 56y माइनस 175y एंड प्लस 10y। अब क्या करोगे, इक्वल टू 490 प्लस 43 एंड प्लस 448, ये वैल्यू हो गई हमारी।
तो अब इसको प्लस माइनस माइनस करो तो 56 को 175 से डिडक्ट करो, क्या आएगा बेटा। साइड में आप एक करके देख के कर लेना कैसे करना है। 175 को 56 से डिडक्ट करोगे तो क्या आएगा, $119 आएगा। ओके, बड़ा है तो ये रहेगा ना। प्लस 10y इक्वल टू, अब इसे ऐड करो 490 को मैं 43 से पहले ऐड कर रही हूँ, 448 हो गया आपका। अब इसे माइनस करो तो 109y आएगा माइनस का, इसे ऐड करो, ये हमारा आ गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 981 अपॉन 109 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद बेटा आप ऐसा करना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 आ जाएगा। ओके, तो आपका आ जाएगा y की वैल्यू -9 मीन्स मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दे रही हूँ। आप 109 से 981 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 9 टाइम जाएगा, तो ये 981 हो जाएगा, इसीलिए वैल्यू आपकी 9 आएगी। ओके, तो ये आपका आंसर है। आई होप बेटा यू विल बी अंडरस्टैंड। सो आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब बेटा, ऑल्सो कमेंट एंड अपने आप फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं वीडियो, क्योंकि ये उनके लिए भी यूज़फुल होगा, आपके जो स्टैंडर्ड के होंगे। एंड आप बेटा ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर